हे एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। आज की जो हमारी वीडियो है ये डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं तो आपके कोर्स में ये जो टॉपिक है ये किसी और सेमेस्टर में हो सकता है या किसी और सब्जेक्ट में हो सकता है। सो बेसिकली अगर हम बोले तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं। सो आज की इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन एंड फिलॉसफी के टॉपिक की। तो बेसिकली इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एजुकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया, कैसे बना, उसका क्या मीनिंग है, उसके बारे में जानेंगे। प्लस हम कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई जो डेफिनेशंस हैं, अच्छी डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें एजुकेशन की जरूरत क्यों है, हम एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। ये जो नोट्स आप देख रहे हो ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो मैं आपके साथ पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। सो अगर आपने अभी तक मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉर पर्सनल क्वेरीज एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट भी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे ही देती हूँ। सो दोनों का ही लिंक आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, रिकमेंड करें। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे एक गिव अवे स्टार्ट किया है, उसके कुछ रूल्स हैं, आप चाहें तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन की। ये अगर मैं डीएलएड सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात करूँ तो आपका ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम छोटा छोटा करके हम पढ़ेंगे, एक साथ सारी चीजों को नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो आज के इस वीडियो में मेन फोकस हमारा रहेगा एजुकेशन के ऊपर। सो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। बाय बर्थ, जब आप बर्थ के बाद से ही आप सीखना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हैं, फिर उसका अनुकरण करते हैं, यानी कि आप उनको देख के उनकी कॉपी करते हैं, ठीक है। फिर आप ऐसे धीरे धीरे सीखते हैं, आप लाइफ टाइम आप सीखते रहते हैं। इसके बाद ये हमारे इंटरनल प्रोसेस होता है, जरूरी नहीं है कि ये हमें बाहर से दिखाई दे, ये इंटरनल प्रोसेस है, हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आता है। उसके बाद ये कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ इंटरनल, यानी कि आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे अंदर होती है, हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है और इससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन, देखो एजुकेशन चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका असर हमारे ग्रोथ पे पड़ता है, हमारे डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं यहाँ पे हैं, हमारी क्या है पॉजिटिव एजुकेशन, हम अच्छी लाइन में जा रहे हैं, हम कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। बट वहीं पे आप देखेंगे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनको नेगेटिव एजुकेशन दी जाती है, तो उससे उनके डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव एजुकेशन आपको मिलती है तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो भी पॉजिटिव होगा, और अगर आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव एजुकेशन आपको दी जा रही है, आप नेगेटिव चीजों को ग्रैस्प कर रहे हैं, तो उसका असर आपके डेवलपमेंट पे नेगेटिव पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कहा लाइफ टाइम प्रोसेस है, तो बाय बर्थ से लेकर डेथ तक चलने वाली एक प्रोसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ का कि जो एजुकेशन वर्ड है हमारे सामने ये कहाँ से आया, कैसे बना एजुकेशन। तो मैंने बायलिंगुअल बनाने की कोशिश की है नोट्स। आप लैंग्वेज पे मत जाइए, आप कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि कंटेंट क्या है तो आप लिख पाएंगे आंसर अपना। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे और आपको पता होगा कि हाँ ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको नॉलेज है, आपको कंटेंट की क्लैरिटी है, तो आप उसे फिर अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एजुकेशन जो हमारा शब्द है उसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षा। तो शिक्षा कहाँ से आया है? शिक्षा शब्द जो हमारा है वो संस्कृत भाषा से आया है।
जिसमें शिक्ष प्लस अ, शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने पर हमारा क्या बना है, शिक्षा शब्द बना है। अब ये जो शिक्ष धातु है इसका क्या मतलब होता है, सीखना। तो इसीलिए जो शिक्षा हमारे सामने जो शब्द है उसका अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया या फिर क्रिया। आप सीख रहे हैं, लाइक अभी मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो आप मेरे से कुछ सीख रहे हो। कई बार क्या होता है लाइव सेशन में आप लोग मुझे कुछ बताते हो तो मैं आपसे सीखती हूँ। तो लर्निंग क्या है, एजुकेशन क्या है, वो दोनों साइड से चलती है, ठीक। तो इसीलिए जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की क्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं। इसके बाद इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया है, लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा के एजुकेटम, लैटिन भाषा में एक टर्म है, एक वर्ड है एजुकेटम, जिससे क्या बना है, आपका एजुकेशन वर्ड बना है। अब ये एजुकेटम किससे बना है, तो ई प्लस ड्यूको से मिलके बना है आपका एजुकेटम वर्ड। ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो एजुकेशन जो शब्द है उसका अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। थोड़ा सा हैवी लाइन हो गया तो इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ। लाइक हम सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, उनको बाहर कौन लेके आता है, एजुकेशन लेके आता है। तो वो एजुकेशन जो आपकी इंटरनल एबिलिटीज को बाहर लेके आए वही क्या कहलाती है, एजुकेशन कहलाती है। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चे की आंतरिक शक्तियां यानी कि बच्चे की इंटरनल एबिलिटीज को, स्किल्स को बाहर की ओर प्रकट करना ही एजुकेशन है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने जाना कि एजुकेशन क्या होता है, उसकी हमने शाब्दिक अर्थ जाने कि एजुकेशन शब्द कैसे बना, कहाँ से आया, कैसे उसका ओरिजिन हुआ। अब हम पढ़ते हैं परिभाषाओं के बारे में यानी कि डेफिनेशंस के बारे में। इसमें मैंने कुछ अच्छी डेफिनेशंस चूज करके लिखी हैं जो आपको याद करने में भी इजी होंगी और समझने में भी इजी होंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि जब एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे पूछा जाता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज एजुकेशन, 2 मार्क्स में पूछता है। तो आप 2 मार्क्स में खाली ये थोड़ी बताओगे कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नहीं। आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा अगर आप खाली यही लिख के आओगे। तो आपको 2 मार्क्स में जो मैंने आपको अभी बताया कि एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बर्थ टू डेथ है, इंटरनल एबिलिटीज को बाहर लाना है, इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, बिहेवियर चेंज, आपको ये तो लिखना ही है। इसके अलावा आपको एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ भी लिखना है। उसके अलावा आपको 1 मार्क्स पाने के लिए किसी भी एक विद्वान की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी, तभी आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। और क्या होता है कि ना चाहे कितना ही याद कर लो, ये ना परिभाषा जो है ये ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे कि किसी भी विद्वान की आलोचना है, आपको ठीक से याद नहीं आ रही, वर्ड टू वर्ड याद नहीं आ रही, तो आप ये जो इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हो आप ये मत लगाना। अगर आपको एकदम वर्ड टू वर्ड याद है पूरी डेफिनेशन तो ये इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, वरना मत लगाना। क्योंकि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और परिभाषा सेम नहीं हुई तो वो आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो आप मौका ही क्यों दो अपने नंबर कट होने के। तो ये थी कुछ टिप्स, आई होप आपको काम देंगी। तो बढ़ते हैं डेफिनेशंस की तरफ। पहली हमारी डेफिनेशन है एडिसन के शब्दों में। देखते हैं एडिसन महोदय ने क्या बोला है। शिक्षा द्वारा मनुष्य की उन अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का दीर्घ दर्शन होता है जिनका प्रकट होना शिक्षा के बिना असंभव है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक वर्ड्स यूज नहीं कर रखे हमें कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिंपली देखना है कि क्या कहा गया है। तो इसमें भी वही बात बोली गई जो अभी हमने प्रीवियस लास्ट लाइन पढ़ी कि शिक्षा के द्वारा ही बच्चे की, मनुष्य की जो इंटरनल एबिलिटीज हैं, शक्तियां और गुण यानी कि स्किल्स हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि वो बाहर आ सके, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की इंटरनल एबिलिटीज और
स्किल्स को मोटिवेशन मिलती है ताकि वो बाहर आ सके, और बिना एजुकेशन के ये संभव नहीं है। तो ये किसने बोला है? एडिसन महोदय ने बोला है। अगर आपको वर्ड टू वर्ड याद हो जाते हैं तो ऐसे लिख देना, वरना जो मैंने एक्सप्लेन किया आप एडिसन महोदय के अनुसार, फिर जो मैंने आपको समझाया आप वैसे भी लिख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। J.S. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव में उसमें वृद्धि होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन जो इस वीडियो की पढ़ी थी कि एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप कहीं पर भी हो, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली है कि एजुकेशन जो है वो जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और लाइफ के हम किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, जो आपकी एजुकेशन है वो आप पे इफेक्ट डालती ही डालती है। जीवन के प्रत्येक अनुभव में उसमें वृद्धि करती है, उसमें आप सीखते ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब छोटा बच्चा होता है और उसको पेंसिल पकड़ाई जाती है और उसको बोला जाता है कि ABCD लिखो, तो वो ऐसे लड़खड़ाते हुए हाथों से लिखना स्टार्ट करता है। वो परफेक्ट नहीं लिख पाता, बट धीरे 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 वो प्रैक्टिस करता है, रिवीजन करता है, सीखता है, और टाइम के साथ साथ वो परफेक्ट बनाने लगता है। फिर वही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो कैलीग्राफी में लिखना स्टार्ट करता है, डिफरेंट स्टाइल्स में फॉन्ट बनाना स्टार्ट करता है। तो क्या कर रहा है, जो उसके स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं कुछ विद्वानों की अवधारणाओं की तरफ, कि कुछ विद्वान हमारे भारत में भी हुए हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाता है। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है और आप एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स में बैठे हैं जहाँ पे किसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कि वो टॉपिक क्या है, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा कि अरे मेरे से पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं बता नहीं पाया तो मेरे तो फ्रेंड्स में अगर आप बैठे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। लाइक इस तरीके से हम सब सोचते हैं। बट अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पता होगा तो आप कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हाँ मेरे को तो पता है, कुछ भी पूछ लो। तो इसीलिए एजुकेशन मनुष्य को आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है। ये लाइन किसने बोली है? ऋग्वेद ने बोली है। उसके बाद नेक्स्ट है कौटिल्य। तो कौटिल्य ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए भलाई और राष्ट्र के प्रति प्यार। बहुत ही इजी सी लाइन है, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। उसके बाद है शंकराचार्य महोदय। उन्होंने कहा है कि शिक्षा स्वयं को जानना है, शिक्षा के द्वारा ही आप अपने आप को जान पाते हो। जैसे कि शिक्षा, अभी हमने पढ़ा था कि शिक्षा के द्वारा ही, एजुकेशन के द्वारा ही हम अपने इंटरनल एबिलिटीज को, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और बाहर ला सकते हैं। प्लस हम हमारे कॉन्फिडेंस में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो ओवरऑल शिक्षा क्या है? अपने आप को जानना की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने आप को जान पाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, हमारे अंदर कौन सी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसके बाद गांधी जी ने जो लाइन बोली है शिक्षा के बारे में वो है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चों तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा से सर्वोत्तम तत्वों को प्राप्त करना। तो जैसे कि अभी बताया, तो गांधी जी ने कहा है कि एक बच्चे के अंदर, एक मनुष्य के अंदर जो भी उसका बेस्ट पार्ट है, जो भी उसकी बेस्ट क्वालिटीज हैं, उन सभी को बाहर लाना ही शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही, जैसे कि हम बार बार यही सेम लाइन रिपीट कर रहे हैं कि एजुकेशन के द्वारा हम बच्चे की पॉजिटिव चीजें, जो बच्चे के अंदर बेस्ट से भी बेस्ट चीजें हैं, हम उनको बाहर लेके आ सकते हैं। तो गांधी जी ने भी यही कहा है कि मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा से सर्वोत्तम तत्वों को प्राप्त करना ही शिक्षा है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी है, वैसे तो आप इनमें से 2 या 3 डेफिनेशंस को याद रखेंगे तो भी आपके लिए इनफ होगा, बट जो मेरे को इजी लगी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। प्लस इन डेफिनेशंस के थ्रू आपको एजुकेशन कंटेंट की भी क्लैरिटी हो जाएगी कि एजुकेशन आखिर है क्या। तो कांट बोलते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है
जिसकी उसमें क्षमता है। मतलब कि एक किसी भी इंसान के अंदर जो भी कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करना, जो भी उसके अंदर क्षमता है उसका विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। देखते हैं इंग्लिश में इसका क्या बोला है कांट ने। तो कांट बोलते हैं कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑल द परफेक्शन ऑफ विच ही इज कैपेबल। एक इंसान जिस भी चीज का लिए कैपेबल है उसकी परफेक्शन किसके द्वारा हो सकती है, एजुकेशन के द्वारा हो सकती है। इसके बाद देखते हैं विवेकानंदा की डेफिनेशन। तो विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य के अंदर जो भी बेस्ट पार्ट है, जो भी उसकी एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, उनको प्रेजेंट करना, बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा का काम है। ठीक, एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इट्स मैनिफेस्टेशन, TA मिस है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। उसके अंदर जो पहले से चीजें विद्यमान है, जो गुण पहले से उसके अंदर हैं, बस उन्हें बाहर निकालने की कमी है। तो वो किसके द्वारा हो सकता है, शिक्षा के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि शिक्षा क्या होती है, उसके हमने कुछ नहीं बहुत सारी डेफिनेशंस भी देख ली। अब हम देखते हैं कि हमें एजुकेशन की जरूरत क्यों है, वाई एजुकेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो भी आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। ये यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आप इन्हें अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो पहला है डेवलप ह्यूमैनिटी, मानवता का विकास करने के लिए। अगर हमारे अंदर शिक्षा अच्छी होगी तो हमारे अंदर मानवता का गुण होगा, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, उनका सम्मान कर पाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। उसके बाद फॉर प्रोग्रेसिव लाइफ, प्रगतिशील जीवन के लिए। मैं साथ में हिंदी में भी बता रही हूँ ताकि दोनों ही लैंग्वेज के बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहे। प्रगतिशील जीवन के लिए, क्योंकि आप, मैं या कोई भी एक लेवल पे आके स्टेबल नहीं होना चाहता। हम लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यार अभी हमारे पास साइकिल है, कल हमारे पास बाइक हो, फिर बाइक से हमारे पास कार हो, तो हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, तभी हम एक प्रोग्रेसिव लाइफ और एक क्वालिटी लाइफ जो है वो स्पेंड कर पाएंगे। उसके बाद है कल्चरल और सिविलाइज्ड लाइफ, संस्कृति और सभ्य जीवन के लिए भी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। अगर किसी सोसाइटी में, किसी देश में लोग एजुकेटेड नहीं हैं तो क्या वो सोसाइटी डेवलप कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के लोग जो हैं वो एजुकेटेड हो। इसके अलावा इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि एजुकेटेड हों वो लोग। लाइक अगर हम हैं, आप हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने ऊपर सोचते हैं कि अगर हमें खुद को डेवलप करना है, हमें अच्छी लाइफ जीनी है। लाइक अभी हम सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम चाहते हैं कि यार हमारे पास एक अच्छी लाइफ हो। अच्छी लाइफ कब होगी, जब हमारे पास एक सिक्योर करियर होगा, एक जॉब होगी। तो हम सब पढ़ रहे हैं तभी तो हमें जॉब मिलेगी। तो हमारे खुद के इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हमारे अपने खुद की जो हमारे शौक हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए भी एजुकेशन क्या है, ज़रूरी है। फॉर सबसे इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन पाके भी एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाए, एक अच्छे इंसान नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है फिर उस एजुकेशन का। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन। अगर आप एजुकेशन आपके पास है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप अपने बात को, अपने पॉइंट्स को अच्छी तरीके से सामने रख पाएंगे। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हैं तो फिर आप जो कहना चाहते हैं आप वो सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला उसका कोई और मतलब समझ लेता है, तो फिर वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए गुड कम्युनिकेशन के लिए भी एजुकेशन का होना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी सोसाइटी में, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? एजुकेशन के थ्रू। अगर हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, तो हम प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं और उनका एक अच्छा सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करती हूँ। अगर हम सोशल लेवल पे बात करें तो हमारे सोशल लेवल पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, जो हम प्लास्टिक ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, उसको अगर हम ले तो अगर हम एजुकेटेड है तो हम समझ सकते हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है और कहीं ना कहीं फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। बट अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं तो हमें क्या मतलब है यार, कहीं पे भी कचरा पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, हमें क्या पता होगा। तो इसलिए हमें हमारी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए भी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 8th पॉइंट है डेवलप क्रिएटिविटी पावर। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक छोटा बच्चा ए लिखना सीखता है तो पहले वो एक सिंपल ए बनाता है, उसके बाद वो थोड़ा उसको अच्छे से बनाता है, ठीक। फिर वो धीरे धीरे उसको ऐसे स्टाइल में बनाना सीखता है, डिफरेंट कैलीग्राफी में बनाना सीखता है। तो वो उससे क्या होता है, उसकी क्रिएटिविटी पावर जो है वो डेवलप होती है। लाइक बहुत सारे बच्चे ड्राइंग्स में अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के, जो वैरी करता है। उसके बाद 9th पॉइंट है वातावरण व प्रकृति पर विजय। आप देखेंगे कि आज मनुष्य ने मार्स पे कदम रख दिया है, चांद पे कदम रख दिया है, किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। तो एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट और नेचर पर विक्ट्री पाने के लिए। उसके बाद है असत्य से सत्य की ओर आने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर आने के लिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर आने के लिए। उसके बाद प्रेरित, किसी से प्रेरित होके हम करते हैं, इंस्पायर होके हम लोग कोई काम करते हैं। उसके बाद प्रोत्साहित, मोटिवेट होके भी हम लोग काम करते हैं। और कोई हमें अगर गाइड करता है या फिर हमें किसी को गाइडेंस देनी होती है तो उसके लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो आप किसी को क्या गाइड करोगे? लाइक गाइड तो कर दोगे बट वो फिर आप उसको गलत ही गाइड करोगे। तो इसीलिए सही गाइड देने के लिए और सही गाइडेंस लेने के लिए भी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एजुकेशन, और फिर एजुकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया, उसका क्या मीनिंग होता है। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और जाने कि एजुकेशन क्या होता है एक्चुअली। उसके बाद हमने देखा कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, क्या नीड है हमारी सोसाइटी में, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स थे यूनिट 1 के। इसके नेक्स्ट यूनिट में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो मेक श्योर कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड यस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। थैंक यू।